आपको पढ़ा रहा था क्लास 11 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर बच्चों। पहले चैप्टर समुच्चय के अपन ने टोटल पार्ट 10 तक पढ़ लिया और आशा करता हूँ आपने ढंग से वो सारी बातें गृह कार्य में तुम्हारी कॉपी में नोट डाउन कर ली होगी। आराम से तुमने उनके सॉल्यूशन दोबारा बिना देखे लिख भी लिए होंगे और सब कुछ आपको समझ भी आ गया होगा। अगर वो सारी बातें समझ आ गई तो अपन आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए प्रश्नमाला 1.3 का प्रश्न नंबर 5, क्योंकि प्रश्न नंबर 4 तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। तो प्रश्न पढ़ें क्या कह रहा है। पीए का मतलब पावर सेट के कितने अवयव हैं यदि a बराबर फाई मतलब रिक्त। अबे क्या बताओ ये रिक्त है तो इसका अच्छा पावर सेट क्या होता है पहले बताओ। घात समुच्चय जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या। अब फाई का उप समुच्चय क्या होगा बच्चों, फाई होगा, ठीक है। अब ये इसका हमने उप समुच्चय बना लिया, इसके अंदर एलिमेंट कितने, एक ही तो है। तो हम क्या बोलेंगे कि घात समुच्चय की परिभाषा के अनुसार, लिख लेना इस बात को, वीडियो पॉज करके दोबारा लिखना। घात समुच्चय की परिभाषा के अनुसार एक समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या घात समुच्चय कहलाती है, ठीक है। इसका मतलब यही है ना। तो इसके उप समुच्चयों की संख्या, इसका उप समुच्चय कौन होगा, फाई होगा, ठीक है। और उसकी संख्या कितनी होगी, इसके अंदर एलिमेंट, इसके अंदर अवयव बच्चों कितने होंगे, एक। तो आंसर कितना आएगा, इसके अंदर एक अवयव होगा, ठीक है। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन किया करो हर प्रश्न के बाद। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो ये तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया, एक इंटरवल वाला वीडियो था शायद पार्ट 8 या 9, देख लेना, देख लिया होगा आपने ना। चलो, x समुच्चय जहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या है ना, -4 से बड़ा और 6 से छोटा। तो इसका मतलब बच्चों ये तो खुला अंतराल हो गया, ठीक है। अच्छा कहां तक चलेगा, अब ये 6 पे क्या लगा देंगे, बंद अंतराल, ये लीजिए खत्म। समझ गया ना, बंद अंतराल का मतलब 6 को इंक्लूड करना है। संवृत्त x दूसरा वही रियल नंबर, -12 को इंक्लूड नहीं करना तो खुला अंतराल लगा दीजिए, इसको भी इंक्लूड नहीं करना तो -10, यानी -12 से लेके -10 बीच के नंबर ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। आगे समझे, बहुत आसान है। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही रियल नंबर, वही वास्तविक संख्या, बंद अंतराल, 0 पे भी बंद अंतराल और 7 पे बच्चों 7 पे बंद अंतराल नहीं है, खुला है। तो ये लीजिए अर्धविवृत्त, पढ़ा था ना अपन ने। अच्छा इन दोनों पे बंद अंतराल आएगा, देखो 3 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है। ये लीजिए प्रश्न नंबर 6 खत्म, बहुत ही आसान था। अरे समझ में आएगा बच्चों, बहुत आसान है ना। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना। अब उल्टा पूछ लिया, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, सेट बिल्डर मेथड। अब चले जाओ दूसरे वीडियो पे, सेट बिल्डर मेथड, एक समुच्चय x सच दैट, जहां उसकी प्रॉपर्टी हमारे को लिखनी है ना। तो आइए, समुच्चय x जहां इसकी प्रॉपर्टी लिखें। पहले बताओ रियल नंबर है क्या, तो x बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या, रियल नंबर, तथा ये बच्चों खुला अंतराल है, तुम क्या लिखेंगे, 3 से बड़ा, -3 से बड़ा और 0 से छोटा। ये लीजिए, इसको वापस मंजिले ब्रैकेट में पैक कर दिया हमने। इसका समुच्चय निर्माण विधि होगी। या तुम इसको जनरल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बोला था समुच्चय निर्माण विधि का कोई अद्वितीय रूप नहीं हो सकता। आपका मन करे वैसे लिख दो। आप लिख दो जहां x -3 से बड़ी संख्या है तथा 0 से छोटी संख्या है, ऐसे लिख दो। या मैथमेटिकली ऐसे इसको शो कर दो। बात तो एक ही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। देखो बंद अंतराल आ गया, ठीक है। तो बंद के लिए वही समुच्चय x जहां, ठीक है, x रियल नंबर कर दो, वास्तविक संख्या, 6 और 6 से बड़ा, 12 और 12 से छोटा, क्योंकि ये भी इंक्लूड होगा ना। ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। आई बात समझ में आ रहा है ना, मजा। इनको वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा इसको भी करें, आइए जी, बहुत ही आसान है। एक समुच्चय x जहां x एक वास्तविक संख्या है। आप हिंदी में लिख भी सकते हैं प्रॉपर कि x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। 6 से तो बड़ा और 12 से छोटा, दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। लास्ट एंड फाइनल, x जहां x, अब मैं ऐसे लिख देता हूं बच्चों इसको एक बार, है ना, थोड़ा अलग हो जाएगा, तुम अच्छा भी लगेगा। वास्तविक संख्या है तथा, ठीक है, -23 इंक्लूड करेंगे और 5 भी इंक्लूड करेंगे। ये लीजिए बच्चों, बहुत ही आसान है। तो बातें समझ में आ रही है, वो क्या करना है अब,
क्लियर है? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 बच्चों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक, यानी कि ये दोनों कौन से समुच्चय में आ सकते हैं ना, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो बच्चों दोनों तो एक त्रिभुजों के समुच्चय में आ सकते हैं, तो हम क्या लिख देंगे इन दोनों के लिए, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, मतलब कैसे भी लिख दो यार, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। समुच्चय एक समतल में, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, एक समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय, वो इसके लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, कैपिटल यू का काम करेगा। आया समझ में? नेक्स्ट प्रश्न 9 क्या कर रहा है, समुच्चय ए 1 3 5 2 4 6 सी 0 2 4 6 8 प्रदत्त है, यानी कि दिया हुआ है ना। इन तीनों समुच्चयों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है, यानी कि तीनों बातें उसके अंदर आ जाए। आ जाओ पहला देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन बच्चों 8 नहीं आएगा, फिर देखो ये वाला, तो ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। एफ ये तो बिल्कुल नहीं है, ये कोई मिस्टेक हो सकती है, 5 हो सकता है, या ना। तीसरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा बच्चों, लेकिन इसको भी देख लेते हैं, इसमें 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब तीसरा खत्म। आगे समझ, केवल तीसरा इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा, तो इसको लिख देना अपनी भाषा में। तो बच्चों कहानी समझ में आई पूरी, तो 1.3 तक आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। अब चलेंगे अपन 1.4, उससे पहले उसकी कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे, जैसे हमने हर चैप्टर से पहले पढ़ी, 1.1 से पहले भी पढ़ी, 1.2 से पहले भी पढ़ी, और वो पहले की पढ़ी हुई बातों से तो प्रश्नावली हल करने में मजा आता है बच्चों। तो तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया ना, 1.3 पूरी कंप्लीट कर लो फटाफट से, गृह कार्य में बिना देखे सॉल्यूशन लिखो, वीडियो देखने के बाद अटक जाओ, दोबारा वीडियो देखो, जुड़े रहिए ई विद्या से। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।